ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट बच्चे, आपकी जिंदगी में एक नया बॉन्ड आ गया जिसको हम डेटली बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जानते हैं। क्या भला है, क्या चक्कर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। +2 में हमारे पास एक चैप्टर आता है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब आपको नाम से पता लग रहा होगा कि वो चैप्टर इसी के ऊपर खेलेगा सारा, एक सिंगल मात्र चीज, पूरा चैप्टर इसके ऊपर। तो बहुत सिंपल है, आसान बहुत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। बट वही है कहानी, वही है, बच्चों को गड़बड़ वहां होती है जब वो कोई चीजें ऐसी होती है जिनको दिमाग में रखते नहीं है, 2 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, अगले 2 दिन बाद भूल जाते हैं, वहां पंगा होता है। डेटली बॉन्ड को समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है, और जरा एक स्टोरी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हुआ यूं कि हमारा साहिल भाई और पंकज भाई, बढ़िया यारी दोस्ती है, काफी पुरानी यारी दोस्ती है दोनों, और नॉन मेडिकल पढ़ रहे हैं, सब बढ़िया, गुड। और डेफिनेटली नॉन मेडिकल है तो एक बैक ऑफ द माइंड तो एक बात जो जो जिस चीज को हम सोच के इसको चूज करते हैं, दैट इज इंजीनियरिंग फ्रॉम ए गुड कॉलेज, वेरी वेरी सिंपल। फर्स्ट मोटो इज दैट, and thereafter what you want to do is okay, ठीक है। तो हमारा साहिल भाई जो है अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में चला जाता है और 4 साल की डिग्री करने के बाद बोले यार ऐसा करते हैं कुछ कि सभी को रहती है ना आजकल एक ट्रेंड बन गया, चलो फॉरेन चले। तो कनाडा जाने का प्लान बना हमारे साहिल भाई का। अब कनाडा जाने का प्लान बन गया, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग ओके, वीजा आ गया, सब कुछ आ गया। और वहां पे थोड़ी सी चक्कर ये पड़ गया कि जहां फाइनेंस की बात आने लगी वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। वहां पता लगा कि करीबन 10 से 1 लाख का आपके पास जुगाड़ चाहिए, 10 से 1 लाख की जरूरत पड़ेगी, ये सारे प्रोसीजर में जाना है, ये है वो सब कुछ पंगा पड़ गया। सबको बताया, जब भी कोई ऐसा तो यारों दोस्तों को याद किया जाता है जनरली। तो गुप्ता साहब बोले पंकज भाई, तब तक पंकज भी ग्रेजुएट हो चुका है, सब कुछ है भाई। और इधर में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है पंकज उसके पास या साहिल उसके पास, इट्स ओके, दिस आर स्टोरी टू अंडरस्टैंड, नथिंग एल्स। पंकज भाई के पास चला था, कहता भाई यार ऐसा है कि काम तो बन गया हमारा, वीजा वूजा सब लग गया, सब कुछ हो गया कहानी। तो पंगा ये है कि यार इमीडिएटली 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई है, और मतलब अगर तू कुछ कर पाए तो यार बहुत बढ़िया हो जाएगा, बट एक प्रॉमिस रहेगा मेरा कि जैसे मैं वहां पहुंचूंगा तो तुझे जो भी फलानी डेट है मैं तुझे इसको वापस करूंगा तुझे। पंकज भाई का भी बाई चांस ऐसे समझो आपकी एक वो इंसिडेंस बोल सकते हैं कि उन्होंने कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना था, एंड लकीली दे हैव दैट दैट पर्टिकुलर अमाउंट, लकीली दे हैव। और बाई चांस जो गुप्ता साहब ने बोला कि वहां जाके मैं तुझे फलानी डेट को कोशिश करूंगा कि उस डेट को मैं तुझे वापस कर पाऊं, क्योंकि जहां वो जा रहा था, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनका एक आध बंदा कोई ना कोई बाहर है ना, उसी के बिहाफ पे तो चले जाते हैं, बोले अच्छा अच्छा वो मेरे मासी का मुंडा है ना, मेरे बुआ का मुंडा बाहर है। गुप्ता साहब बोलते चलो यार ऐसा है कि वो सब जुगाड़ जुगाड़ करके मैं तुझे इस डेट को जो है वो पैसे वापस कर दूंगा। तो पंकज भाई ने दोस्ती निभाई और बात करी, और उन्होंने कहा कि देखो ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है और तेरी ईमानदारी की बात है, ऑनेस्टी की बात है। खैर मेकिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो ये सारा काम हो गया और सारी कहानी यहाँ के खत्म हुई कि वीजा भी लग गया, भाई कनाडा पहुंच गया, और सारा जो काम जिस चीज के लिए गया था वो सारा काम हो गया, और
साहिल भाई ने भी अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ जो बात वर्ड्स अपने दिए थे अकाउंटेबल रहा और सेम टाइम पे उसने उसको पैसे वापस किए और जो पंकज भाई के पेरेंट्स ने इसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए रखे थे पैसे, इनका भी काम हो गया। अभी सारी स्टोरी से कहानी यहाँ पहुंचेगी और बड़ा अच्छा किस्सा ये याद रखना आप, जेटी बॉन्ड को, ये मेरी स्टोरी आपको याद रहेगी। मैं जनरली पुराने बच्चों की बार बात बोलता हूँ तो उनको बच्चों के नाम भी याद होते हैं कि सर आपने वो स्टोरी इस बच्चे के नाम से बताई थी, ठीक है। तो आप भी इसको याद रखना कि कौन कनाडा गया था, ठीक है। बट एनीवेज, यहां से डेटरी बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, इस सारी स्टोरी से आपको क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से देना, मैं आपको एग्जांपल से इसको बताने की कोशिश करता हूं और केमिस्ट्री पे ले आएंगे आप इसको, पूरे किस्से को, विद साहिल एंड पंकज। और जरा चेक करें क्या बोला मैंने। ये हम सब जानते हैं, एक मेरे पास कंपाउंड है बहुत ही सिंपल, अमोनिया। अमोनिया को जानते हैं हम, बड़े पुराना हमारा अमोनिया NH3, राइट। एक कंपाउंड और है जिसका नाम होता है हमारे पास बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोलते हैं बच्चे BF3। ध्यान देना बात का, ओके, BF3। तो होता क्या है बेसिकली, हम जानते हैं, अभी हम पीछे स्ट्रक्चर बना के आए, अभी आप पीछे अगर स्ट्रक्चर NH3 का देख लोगे तो यू विल फाइंड कि अमोनिया के पास यहाँ एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। ये अमोनिया के पास लोन पेयर पड़ा हुआ है, ओके। अब इसको हम जो अभी हमने बात करी उसके ऊपर लेके चलते हैं। हुआ क्या कि ये हमारे पास है हमारा पंकज भाई। अब आपको ये देखना, बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। ये पंकज है और ये साहिल भाई है। और पंकज और साहिल का चक्कर क्या हुआ कि जैसे मैंने अभी आपको पूरी स्टोरी बताई वैसे ही यह किस्सा है। यहाँ किस्सा क्या है मैं आपको बता देता हूँ केमिस्ट्री की भाषा में। यहाँ ये साहिल का चक्कर था 10 लाख वाला, वो ये था, और केमिस्ट्री की भाषा में हम बोले तो ये है। वो कहता है यार ऐसा है मेरे भाई, थोड़ी ना स्टेबिलिटी में चक्कर आ रहा है, जाना था मुझे कनाडा, पैसे का थोड़ा पंगा पड़ गया, वो वाला सीन यहाँ आ गया। वो कहता है यार 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए है मुझे, 8 चाहिए मुझे, तो तुझे पता भी है। पंकज भाई 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ये 10 लाख इसके पास पड़े हुए हैं, लेकिन एक कंडीशन पे कहता तुझे दे दूंगा कि वो फलानी डेट को पापा ने फलानी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी है, अगर तू इस कंडीशन पे मुझे प्रॉमिस करता है तो आई कैन हेल्प यू आउट। तो यही बात साहिल भाई इसको प्रॉमिस करता है और यहाँ पे कहानी शुरू हो जाती है। और ये कहता कि कोई बात नहीं, ये तू 10 लाख रुपए ले ले मेरे पास, कोई चक्कर नहीं, ठीक है ना, ये अभी तू ले ले, लेकिन मुझे वापस भी कर देना, ठीक है। 10 लाख 10 लाख है, 10 लाख ही रुपए थे, लेकिन घूमे दोनों के बीच में, म्यूचुअली शेयर्ड बाय बोथ, म्यूचुअली शेयर्ड बाय बोथ, दोनों ने उनको यूज किया। क्यों यूज किया? अपनी दोनों का काम हो गया, उसका कनाडा जाना सफल हो गया, उसकी प्रॉपर्टी बन गई, काम सफल हो गया। और यहां पे क्या हुआ, ये कहता कोई बात नहीं दोस्त, लोन पर मैं तुझे पूरे का पूरा दे दूंगा, ये ध्यान से सुनना बच्चे बात, लोन पे कहता मैं पूरा दे दूंगा आपको, ये लोन पे कंप्लीट लोन पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुझे वैसे ही दे दूंगा, तो कहता मैं नहीं हत्था हो जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मेरी प्रॉपर्टी मारी जाएगी, मैं डोनेशन तुझे कर दूंगा, लेकिन हम म्यूचुअली शेयर करेंगे दोनों चीजों को। और दैट इज व्हाट डेटरी बॉन्ड इज। इलेक्ट्रॉन पेयर इज बीइंग डोनेटेड बाय वन बट शेयर्ड बाय बोथ। डोनेट एक ही करेगा लेकिन शेयरिंग दोनों करेंगे। इससे क्या फायदा हुआ, इसने इसको डोनेट कर दिया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसने अपने पास भी रखा इसको, एंड दैट इज व्हाट द सिंबल इज। हम हमेशा डेटिव बॉन्ड को बच्चे इस एरो से डिनोट करते हैं। एक बात ये याद रखनी है आपने, अगर एरो को आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो डेटिव बॉन्ड को मानेगा ही नहीं कोई। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं सिंगल बॉन्ड ऐसे करके लिख दूंगा तो शायद वो सिंपल एक कोवलेंट बॉन्ड ही है। डेटिव बॉन्ड को आपको इस एरो से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सो सिंपल, ओके। डोनेटेड बाय वन, शेयर्ड बाय बोथ, डोनेटेड बाय वन, शेयर्ड बाय बोथ, ओके।
तो हम इसको बड़ा सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि इसको हमने वन डोनेटेड बाय वन एटम, जैसे इस केस में हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन डोनेटेड बाय वन एटम बट शेयर्ड बाय बोथ, एंड दैट इज व्हाट नोन एज डेटिव बॉन्ड. सो सिंपल, कोई बड़ा औखा काम नहीं है, बड़ा आसान है. ओके, सो आई होप एवरीबॉडी यू हैव अंडरस्टूड दिस व्हाट इज डेटिव बॉन्ड इज. हाँ जी, तो डेफिनेशन इज when in the formation of a bond, when in the formation of a bond the electron pair, ये सामने बच्चे आपके फिर से है ना, the electron pair ब्रैकेट में lone pair, again lone pair, is donated by one atom, but shared by both the atoms, so as to complete their octet, very simple definition. So बच्चे, let us consider another example for dating bond. Let's check it out. सल्फर डाइऑक्साइड, वेरी सिंपल. सल्फर डाइऑक्साइड हमने जो पहले कैलकुलेशन की बात करी थी, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बच्चे हमारे पास पेयर कितने बन गए, 9 पेयर्स बनेंगे करीबन, ठीक है सारे. तो 9 पेयर्स विल बी देयर, 9 पेयर्स, राइट, एंड देयर विल बी 3 bonds, 9 pair and 3 bonds. Okay, there will be 9 pairs and 3 bonds, ये बनेगा इसमें. तो लेट्स चेक इट आउट, कैसे बन जाएगा ये. SO2 डेफिनेटली सल्फर विल बी एक्टिंग एज अ सेंट्रल एटम, और ऑक्सीजन जो है इसके इर्द गिर्द होगा, बिल्कुल सही बात है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि सल्फर हमारे पास, उसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब जानते हैं हम. तो सल्फर के पास ये ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन दिस एंड दिस. ओके, यहाँ ऑक्सीजन के पास हमारे पास ये आगे इलेक्ट्रॉन आ गए, राइट, ये आ गया. अब सल्फर के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 2 4 और ये 2 6. अब देखिए यहाँ समस्या बन गई कि यार ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करें. अब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, देखिए जरा चक्कर क्या हो रहा है. ऑक्टेट की बात अगर हम करें, अब ये 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 4 2 2 4 2 6 और 2 8. ओके, अब ये कहानी, अब 2 यहाँ पे तो ठीक है, अगर मान लो इसके साथ ये शेयरिंग कर जाता है, मान लेते हैं, तो ये बेचारा खत्म हो जाएगा. 2 2 4 2 6 रह गया सल्फर, 2 2 4 2 6 2 8. ओके, अब ये चक्कर पड़ेगा हमारे पास. अब क्या होता है कि ये वाला ऑक्सीजन इसको सल्फर को कहता है भाई 10 लाख अगेन. ओके, अब ये वाला जो पेयर है इट विल बी एक्टिंग एज अ लोन पेयर. ओके, यहां पे ये लोन पेयर आ गया हमारे पास. ये लोन पेयर जब आ गया, डेटिव बॉन्ड, ये लोन पेयर जो है इसको डेटिव करेगा, तो डेटिव करेगा. अब देखिए अब सारा काम हो गया हमारे पास. तो इट विल बी डबल बॉन्ड हियर, और हमारे पास एक्चुअल स्ट्रक्चर बच्चे कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे डबल बॉन्ड हो, और ये इसके ऊपर लोन पेयर 2 आ जाएंगे, ये इसको डेटिव कर देगा. ये हमारे पास एक लोन पेयर इधर रह गया, ये ऑक्सीजन, ये ऐसे और ऐसे. चेक इट आउट, 9 पेयर्स, 1 2 3 4, इसको एक ही गिनेंगे, 5 6 7 8 9, और 3 बॉन्ड, इसको भी एक ही बॉन्ड गिना जाएगा, ध्यान से, 1 2 और ये 3 बॉन्ड. दिस इज व्हाट okay dative bond is. So another example for this is, okay, so